को मिस कर दिया आपने, इस चीज़ को मिस कर दिया। ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये बोलना भूल गया। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही मज़ा आया। आपके बारे में मुझे कुछ बोलना था। नेक्स्ट वीडियो में नहीं नहीं, अभी 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 वीडियो लंबी होगी। हाँ काट दूंगा मैंने आपको एक बात बोली है ना, आप कर लीजिए। तो दोस्तों जब वो हार पहना रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे। नशे से दूर रहो, माँ बाप की खिदमत करो, लड़कियों से दूर रहो, मतलब लड़कियों से दूर नहीं रहो, दूर हो जाओ, वाइफ और सच्चा प्यार हो तो आप उनके करीब रहो, उनका ख्याल करो। अच्छा एक बात है, जो लव स्टोरी आपस में चलती हैं, लड़कियां ज़्यादातर लड़कों से ही उम्मीद रखती हैं कि वो हमारा ख्याल करें। लड़कियां लड़कों का ख्याल नहीं रखती, लड़कियां भी लड़कों का ख्याल रखती हैं, लड़कियां ही ज़्यादातर उम्मीद रखती हैं कि हमारा ये ख्याल नहीं, कुछ लड़के भी बहुत ज़्यादा केयरलेस टाइप के होते हैं, लड़कियां उनकी बहुत केयर करती हैं, और कुछ लड़कियां बहुत केयरलेस होती हैं तो लड़के उनकी बहुत केयर करते हैं। मैंने ज़्यादा देखा है कि लड़कियां मतलब एक हमारे माशरे में लड़के ही की जिम्मेदारी होती है, सारी जिम्मेदारियाँ क्या कि वही अपनी वाइफ का या अपनी जेब का एहसास करे, ख्याल करे। लड़कियों की जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है मेरे ख्याल में, एक हमारे माशरे में कुछ चल पड़ा है उसको। आई एम टोटली डिसएग्री। नहीं, आपका ओपिनियन है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां जितनी ज़्यादा केयरिंग और सेंसिटिव होती हैं, लड़के वो जज्बाती भी बहुत होती हैं, वो जज्बाती भी, लेकिन बात सारी ये है कि प्योर लव हो, ट्रू लव हो। अब मैं टाइम पास के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ट्रू लव हो। कभी ट्रेन में सफ़र किया? नहीं किया। समझो आपने एक ज़िंदगी का एक अच्छा एक अच्छा लम्हात जो है ना वो मिस किया है, बिल्कुल आपने मिस कर दिया समझो। तो आप करवाए ना मुझे। ठीक है, ट्रेन में भी सफ़र करेंगे, ट्रेन के जरिए इंडिया जा सकते हैं। हाँ ट्रेन जाती थी, अब तो नहीं जाती। अब तो नहीं। वाघा बॉर्डर से लाहौर से। गर्मी कितनी शदीद है आजकल। और दोस्तों इस वक्त कराची में शदीद किस्म की गर्मी 38, 40, 43 टेम्परेचर तक चल रहा है। 2-3 दिनों से बहुत शदीद गर्मी चल रही है। पिछले दिनों तूफ़ान का भी कुछ खबर थी कि तूफ़ान भी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, फिर इंडिया की तरफ गुजरा, पता नहीं इस तरह से सुनने में आ रहा है कि तूफ़ान भी है जो साहिलों के करीब है। अल्लाह पाक सब पे रहम करे। हम आज सफ़र करते हैं बहुत सारी इंडिया की ट्रेन्स का, वो भी वीडियो के थ्रू। बस वीडियो के थ्रू ही कर सकते हैं, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि डायरेक्टली देख सकें। रियल में भी करेंगे, अल्लाह ने। तो दोस्तों ज़्यादा आपको बोर नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है, तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स इन इंडिया, बी अमेज्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है, बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9 पंच तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर,
सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर यात्रा केवल करवा रहे हैं। 4 भटिंडा दिनों वगैरह में से तय तो कर कराते लिया हैं, जाता 4 है। दिनों में। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या, तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और दोनों वापस जगहों पे दिल्ली फ्लाइट भी से लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी दिल्ली ना कहा ड्रॉप किया जाता जाए, है। लेकिन ये अपने वापस आप में एक वापस। सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8 महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी महापरिनिर्वाण। ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस बुद्धिस्ट आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है, इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी अच्छा, मिलती 10% डिस्काउंट भी है। मिलता यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। कम से कम टाइम। 7 रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल रॉयल, ट्रेन ये तो वाकई इंडिया शाही की लग रही है सबसे ना। पुरानी लग्जरी ट्रेन है जो वाओ! ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन 1855 दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5 स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, स्टार है ना? कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है वाओ! जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5 स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलता है। 5 स्टार इसकी होटल एक लग रहा है। टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक बहुत सफर कम? के लिए कोई ज्यादा नहीं है। बहुत कम है 8,000 तो मेरे हिसाब से फेरी ऐसी ट्रेन के क्वीन लिए। एक्सप्रेस। फेरी अगर आप क्वीन एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन तो को वो शुरू खुश होगा किया गया ना? था। 1800 के समय से चल रहा रेलवे इसका enjoy कर इंजन रहा है। इंडिया का तो। सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ Steam वर्ल्ड engine है, रिकॉर्ड्स में भी देखना। दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये 11,000 है लेकिन 2 कि ये दिन का। महीने में केवल 2 ही दिन चलती है अच्छा, और मेरे इसलिए तो नहीं आपको कराते। पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। पता नहीं इस आप ट्रेन कब की ये बनावट टिकट इस चलने प्रकार वाले की हैं। गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा 60 सीटर आगे है की ये। ओर देख सकते हैं और इस 60 ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5 गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई स्पा भी शक है। नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी आप ट्रेन जाने हैं का स्पा? खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सर्दर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। ग्रीनरी चेक करें। 4 डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र ओडिसी। और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे बाहर से आलीशान कितनी ट्रेन में से सीन है एक ये। है।
सारी लग्जरी ट्रेन से ग्रीन अलग ट्रेन और कितनी डेक्कन बड़ी। ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में गोवा डीलक्स वगैरह कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं और 4,20,000 प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौड़ होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक टूरिस्ट व्यक्ति को के बता सफर का रहा हूँ। किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। आप फेयर तो देखने कितना ज्यादा है। राजस्थान ऑन व्हील्स, भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स राजस्थान खरीदने के on लिए wheels। शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत वाओ! 3.5 लाख से 7.5 मैंने लाख इतनी रुपए है। हसीन आगरा के ट्रेन और ताजमहल से सोचा ही नहीं है, मैंने तो लेकर इतनी वाराणसी के हसीन ट्रेन हो गंगा सकती घाटों है। तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक, ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को किलो देखने वगैरह का का एक सबका tour करवा अमूल्य देंगे। तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की 14 सुविधाएं cabins हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन कम है। से कम टाइम में। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। 1. महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। वर्ल्ड की ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, एलईडी कितने happy टीवीज, हैं। डीवीडी प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के Corners हर हैं, कैबिन में हाँ। होते हैं। इसके अलावा Tourist वगैरह डाइनिंग ज्यादा हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ Chinese भोजन कर हैं। सकते हैं और अगर Americans। इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, बुटीक जहाँ केवल पे? सबसे बेहतरीन वाह। कलेक्शंस को रखा जाता है। मतलब कुछ महाराजा रह जाता एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और 3.5 प्रेसिडेंशियल लाख। स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन Presidential ट्रेन में से suites किसी 16 पर लाख सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवेज इन लग्जरी ट्रेन के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखिए हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ट्रेन, तकरीबन जितनी भी ट्रेन थी वो एक टूर्स पैकेजेस थे। मतलब मैं समझ रहा था वीडियो से पहले कि शायद ये ट्रेन रेगुलर ट्रेन होंगी जो वहाँ के सफ़र करती होंगी, जो लोग नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में मेट्रो टाइप। एक भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो स्पेशल किसी जगह पे एक सैर करवाती है, यानी कि वहाँ से वहाँ तक कैजुअल ट्रेन चलती हैं, उसमें विजिटर्स भी होते हैं और उसमें वहाँ के मकामी लोग भी होते हैं। कुछ लोग शहरों में आते हैं कमाने के लिए, बस फिर अपने देहात में जाते हैं। तो वो जो रेगुलर ट्रेन हैं वही ट्रेन हैं जो उसी पे बैठ के लोग सैर के लिए भी जाते हैं शुमाली इलाकों की तरफ,
एबटाबाद, गिलगित, इन इलाकों में बड़ी खूबसूरती है और बहुत से लोग यहाँ पे शहरों से वहाँ जाते तो हैं उसी के थ्रू जाते हैं। उन्हीं की रेगुलर से। लेकिन इस वीडियो से मुझे एक आइडिया भी मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं कि इस तरह के भी बिजनेस आइडियाज़ हैं ये, जो पाकिस्तान में अभी नहीं है, बिल्कुल और लोगों के जहन में नहीं है। इस तरह की भी ट्रेन होनी चाहिए जो मखसूस इलाकों से लोगों को विज़िट करवाए, वहाँ पे कुछ इलाकों में रुके और मखसूस दिन के लिए 2 दिन इस इलाके में 2 दिन। अच्छा, बसेज़ हैं, कुछ बसेज़ हैं जो इलाकाई तौर पर लोगों की इंडिविजुअल कोशिशों से चलती हैं। कुछ मज़ारात पे लेके जाते हैं 2-3 दिन के लिए, फिर वहाँ से ले आते हैं। लोग अपने बलबूते पे ये चीज़ें हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे कोई ट्रेन के हवाले से मैंने ऐसा नहीं सुना, ना देखा कि स्पेशल कोई ट्रेन जाती हो और वहाँ से फिर वापस लाती हो सिर्फ विजिटर्स को, सैर करने वालों को। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी मैंने देखी और कौन सी देखें, मतलब ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। उसके अंदर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत हसीन है। फिर दूसरे पैकेजेस देखें, दूसरी चीज़ों को देखें, दूसरी ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ देख रहे थे, वो लग रहा था कि उससे अच्छी तो कोई हो नहीं सकती। और वो लास्ट वाली में तो हमने देखा बुटीक तक है, बुटीक है, जिम्स हैं, मतलब स्पा है, चीज़ की कमी है, बार्स हैं, मतलब अच्छा सफ़र पुरसुकून सफ़र। एक तो होता है सफ़र खट्टा खट्टे दर्द गर्मी, इंसान बेजार हो जाता है, हड्डियाँ टूट रही हो और इंसान बस अब कब उतरेंगे, हमारी कब डेस्टिनी आएगी, हम कब उतरेंगे। यादगार जर्नी। आप अच्छे से रूम में हैं, बिल्कुल लेटे हुए उस खिड़की में, आप दुनिया के खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। बिल्कुल क्या मंजर आपको स्पा की नीड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, आपको जिम करना है आप जिम कर सकते हो, आपको मतलब बाहर में जाना है, बिल्कुल वाकई आपको शॉपिंग करने का मूड हो गया ट्रेन के अंदर तो आप शॉपिंग कर सकते हो। वाओ, अच्छा कितना आसान है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ ट्रेन में चल रहे हैं। अच्छा, ट्रेन का सफ़र वैसे ही बड़ा खूबसूरत, बहुत यादगार होता है, बहुत मेमोरेबल होता है, अनफॉरगेटेबल होता है। बट ये ऐसी ट्रेन में तो बैठने के बाद दिल ही ना करे कि इंसान उतरे। बिल्कुल, और घर जैसी, होटल जैसी सारी सहूलियत, हर आसाइश, हर फैसिलिटी। भाई मैं कहता हूँ कि जो इनकी 10 नंबर की ट्रेन है ना, उस जैसी कोई पाकिस्तान में भी ट्रेन नहीं है। इनकी जो सबसे आखिरी नंबर की भी ट्रेन नहीं, सब एंड है, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तो फिलहाल, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें जाना भी तो हम वही लोकल ट्रेन में जाते हैं। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ट्रेन की सीटें बुक हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका हो, और अगर आपको ट्रेन की टिकट लेनी है तो क्या करते हैं लोग, आपको ट्रेन की टिकट दे देते हैं, फिर बस आप खड़े होकर जाए। अच्छा, हाँ, कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना हिसाब अपना देखें, आप अपना और सामान जो आपका लगेज वगैरह है खुद आपको सिक्योर करना है, खुद आपको कैरी करना है, आपको लगेज पे रख के उसी पे बैठ जाए, लगेज ही तो आपकी सीट है। अच्छा, टिकट के पैसे पूरे ले लिए जाते हैं। वाओ, मतलब आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको गधों की तरह, घोड़ों की तरह लादा जाता है, और पैसे लेके, सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसे लेकर आपको गधों घोड़ों की तरह लाद के ट्रेन में आप कहीं भी जा रहे हैं। सीट नहीं है तो नहीं है, टिकट है, आप जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ। अच्छा, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेन कौन सी आपको लगी जिसमें आप सफ़र करना चाहेंगे? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इजाज़त दी जाती है, पैसे का माइंड में नहीं रखिएगा, आप पैसे सफ़र करना चाह रही हैं। सबसे अच्छी ट्रेन वैसे तो सारी बहुत अच्छी थी, लेकिन राजस्थान ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस भी अच्छी थी। बिल्कुल ठीक है, और आप? अच्छा, इत्तेफाक से मुझे भी महाराजा, रॉयल ओरिएंटल भी अच्छी थी। मैं बोल तो नहीं हूँ, सभी बहुत अच्छी थी, सभी। अच्छा, किसी का नाम बोलना समझो जाती है, यानी सभी ट्रेन, और किसी भी ट्रेन में हर तरह की सहूलत है, पुरसुकून सफ़र। ऐसे देख के अच्छा लग रहा है कि क्या सफ़र हो गया यार, मतलब यकीन नहीं करें दोस्तों, मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जब हम रोड पे होते हैं और ट्रेन गुजर रही होती है तो मैं मतलब उन लोगों को रेस्ट करता हूँ जो ट्रेन में बैठे हैं सफ़र कर। और ऐसी ट्रेन जो आपने आज तक देखी भी नहीं, और ये ट्रेन, ओह, तो आप तो मतलब सुबह, अगर आपकी सुबह की ट्रेन है तो आप तो पूरी रात बैठ जाएंगे वहाँ, देखते रहेंगे बड़े, पूरा दिन रात आप गुजार सकते हैं अंदर। आप सो रहे हैं, बिस्तर हैं, नहाना, खाना पीना, रेस्टोरेंट, बुटीक, और क्या चाहिए। और आपने पैकेज देखी 8000, वो देखा था आपने? इतनी लग्जरियस ट्रेन, उसके 8000। लेकिन आप कम है, लेकिन आप पैसों की टेंशन नहीं लें, मेहमान नवाज में बैठे हैं। हाँ, हॉस्पिटैलिटी, ऐसी हॉस्पिटैलिटी कि एक दफ़ा जाएंगे तो वापस आने का प्रॉमिस करेंगे। अगर 50 कमेंट्स आ गए तो इसका मतलब है आपके लिए वहाँ टिकट फ्री है। 50 कमेंट्स अगर कर दिए लोगों ने कि आ जाएं, मोस्ट वेलकम इंडिया, हम आपको सैर करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि 50 कमेंट्स आने। तो मतलब आपने क्या समझा है कि दिल के छोटे 50 क्या 50,000 कमेंट्स भी आ सकते हैं? लेकिन मैं मतलब एक गुंजाइश रख रहा हूँ ना। नहीं, आप डाउट रखा ही ना करें ना, आप जब भी डाउटफुल बातें करते हैं मत रखें, मत रखें। लेकिन वैसे अच्छा, मैंने आपके अंदर एक बात देखी है। अच्छा, इस वीडियो को तो छोड़ दें,
इसके अलावा भी उन्होंने हमें हर बात पे मोस्ट वेलकम कहा है, अप्रिशिएट किया है, बहुत पसंद मोटिवेट किया है हर चीज़ को। अगर बुराई भी की है उन्होंने तो वो हमारे अच्छे के लिए हमें बताने के लिए कहा है कि आपने इस फैक्ट को मिस कर दिया, आपने इस चीज़ को मिस कर दिया, ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये बोलना भूल गया। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही मज़ा आया। आपके बारे में मुझे कुछ बोलना था? नेक्स्ट वीडियो में नहीं नहीं, अभी 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 वीडियो लंबी होगी। हाँ काट दूंगा मैंने आपको एक बात बोली है। आप कल तो दोस्तों जब वो हार पहना रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पैसे दिए होंगे ना, तो उसी में से मतलब जो ऐसे ही होता है। टिकट के पैसे थे उसमें से, लेकिन मतलब आपके अंदर आदत है कि आप किसी की अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, अच्छाई जबकि अच्छी बात ये कि आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढे। देखिए वो बिजनेस है, इस तरह की ठीक है, लग्जरियस तो अगर वो हार ना भी पहनाए तो चलेगा, ये तो उनकी खुशी है। लेकिन इनकी खुशी है और इनका कल्चर है, मतलब ये इन्होंने अपने कल्चर को पलटते अच्छा हैं आप। कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ लॉस में नहीं करते कोई। मतलब आप एक रेस्टोरेंट में बाहर क्या है, वो खड़े में बहरा खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, जो रिसीव करता है, वीडियो रिसीव बंदा रिसीव करता है, जो गेस्ट रिसीव करता है तो वो वेलकम करता है, तो उसकी भी तो सैलरी देनी है ना, मतलब वो थोड़ी कोई लॉस में जाता है। हाँ, कोई भी loss में मैं जाता समझ है। गई, मैं समझ गई। लेकिन ये है कि जो भी विजिटर आते हैं उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है, ये तो उन्हें बहुत खुशी बड़ी होती बात है मेरे खुशी हिसाब होती से। है। तो इसका मतलब है कि मैं हर चीज़ में से गंद ढूंढता हूँ। आप बुराई ढूंढते हैं बंदों की, अच्छाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि दोस्तों- अच्छा बुराई में भी अच्छाई ढूंढा करें। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोग मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।